जय श्री सीताराम मित्रों, राम राम देशवासियों। आइए आप सब लोग श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनिए। यह कथा में टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा कह रहा है। 9वें स्कंद की कथा चल रही है। देवी भागवत एक महान ग्रंथ है, शक्ति की महिमा है, महाकाली की महत्व की चर्चा है, ब्रह्म शक्ति है। मित्रों, कल 15 अगस्त है। वैसे तो 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त उम्मीदों की गहराई और इरादों की बुलंदी का त्यौहार है। उम्मीदों की गहराई और इरादों की बुलंदी का त्यौहार है हमारा 15 अगस्त। इसे मनाने का अर्थ है हमारी उम्मीदें गहरी हैं और इरादे बुलंद हैं। 15 अगस्त कल है, आज है 14 अगस्त। 14 अगस्त भारत के विभाजन का काला दिन है। इस दिन देश के दो तीन टुकड़े हुए थे, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश और शेष भारत। और भी होते इसके टुकड़े। बीच से अगर गलियारा दे दिया होता तो इसके और टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो एक व्यक्ति के बलिदान के कारण बच गया और उस व्यक्ति की पूरी बात भी देश को नहीं सुनने दी गई। वो थे गॉडसे। और देश के हिंदू बहुल राज्यों को पाकिस्तान बना दिया गया। सिंध में 80%, 90% से ज़्यादा हिंदू थे, वो पाकिस्तान को दे दिया। पंजाब तो पूरा सिखों का था, वो भी दे दिया। और वहाँ जो 40-50% हिंदू थे वो सब मुस्लिम हो गए या मार दिए गए। और इस विभीषिका में उधर से लाशों से भरी ट्रेनें आईं। इस 14 अगस्त को जो बंटवारा हुआ देश का, वो एक हिंदुओं के जीवन में एक नृशंस हत्या का काला अध्याय है। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, ये खुशी है, पर हमारा आस्था तिलक से गांधी के युग में हमारे आचरण का जो अंग थे बने, गरीबों की गरीबी, सादगी का सौंदर्य, संघर्ष का हर्ष, समता का स्वर, ममता का माधुर्य, आस्था का आनंद और देशभक्ति का दर्द पतझड़ के पत्तों की तरह झड़ गए। तब धड़ाम से गिरने के सिवाय और क्या था। 2014 में सरकार बदली, उसके बाद भी नहीं नरसंहार रुका। कश्मीर से हजारों लाखों कश्मीरी पंडितों का वध कर दिया, मार दिया, हत्या कर दी गई। और वो सब अपनी ज़मीन जायदाद, मकान, खेत खलिहान, सेब के बगीचे सब छोड़ के, प्राण बचा के जो कुछ है वो जम्मू में और देश में भटक रहे। आज तक भी एक भी ब्राह्मण परिवार वहाँ अपने कश्मीर में लौट नहीं सका। धारा 370 तो हट गई, लेकिन वापसी नहीं हुई है अभी। जब तक पूरी वापसी नहीं हो जाती है तब तक ये जो मिशन चलाया है, जो कार्य किया है मोदी सरकार ने, वो पूर्ण नहीं हुआ।
सभी पंडितों को वापस लौटना चाहिए अपने घरों के लिए। तो एक ऐसी व्यवस्था मोदी जी करें और निश्चित ही करें जो दुर्जनों के लिए, दुष्टों के लिए आतंककारी हो, आतंकियों के लिए आतंककारी हो, और सज्जनों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए रक्षा कवच बने, क्योंकि ये सब शक्ति से ही संभव है। बिना शक्ति के कुछ होता नहीं है। शक्तिशाली बनोगे तभी कश्मीर बचेगा और देश बचेगा, संस्कृति बचेगी, साहित्य बचेगा, संस्कार बचेंगे, सनातन हिंदू बचेगा और सनातन धर्म बचेगा। मैं योगी, मोदी और सरकार और सभी सरकारों से मेरा विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाए जो इन आतंकियों के लिए आतंककारी हो, दुष्टों के लिए आतंककारी हो, गरीबों को, सज्जनों को, बच्चों को, नारियों को, बच्चियों को, मजदूरों के रक्षा कवच बन जाए, रक्षा कवच। इसी के साथ मैं श्रीमद् देवी भागवत की कथा कह रहा हूँ। छोटा सा मंगलाचरण करता हूँ, फिर इसके बाद कथा कहूँगा। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल भल काजु विचारा, बेगिए नाथ न लाइए वारा। गंगातरंग रमणीय जटाकलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रेमनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अच्युतम केशवम राम नारायणम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक राजेंद्र के, प्रभु श्री सीताराम। पय आहार फल खाई, पय आहार फल खाई, पय आहार फल खाई, जपो राम नाम 60 मास। यदि व्यक्ति दूध और फलों पर रहे, और वो भी एक निश्चित मात्रा में, निश्चित समय पर, 6 माह तक, सकल सुमंगल सिद्धि सब करतल तुलसीदास। 6 माह तक निरंतर भगवान राम का भजन करे, निरंतर राम का, और दूध गाय का और फल को खाए, तो 6 महीने में उसको सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अगुण सगुण बिच नाम सुसासी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। सगुण रूप और निर्गुण ये दोनों हैं। अकेला निर्गुण नहीं है ना अकेला सगुण। निर्गुण सगुण बनते रहते हैं और फिर निराकार में भी विलीन हो जाते हैं। लेकिन नाम जो है, ये दोनों के बीच में दुभाषिए का काम करता है, इसलिए नाम जप करना चाहिए। कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। तुलसी जिनके मुख ते, झूठ्यो निकसत राम। तिनके पद के पाँवरी, मेरे तन को चाम, मेरे तन को चाम। तुलसी जिनके मुख ते, झूठ्यो निकसत राम। झूठ, झूठे निकसत राम। झूठ भी अगर कोई राम नाम का जप करता है तो गोसाई जी कह रहे थे, भैया मेरे शरीर की चमड़ी बना के उसके पैरों के जूते बना सकते हो। माला तो कर में फिरे, जिभा फिरे मुख माही। मनवा तो चहुँ दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाहीं। मन की एकाग्रता जरूरी है।
नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। श्रद्धालु बंधुजनों, श्रद्धालु वंदनीय माताओं, भारत की मातृशक्ति, सभी गुरुजन, हमारे वयोवृद्ध शंकराचार्य, सनातन धर्म के मर्मज्ञ महान विद्वज्जन, संतजन, तपस्वी, सभी के चरणों में मैं राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ से प्रणाम करता है। आइए हम यथारूप का कथा कह रहे हैं। कथा छोटे से समय के लिए कहते हैं, ज़्यादा नहीं कहते। भगवान की कृपा सब पे बरसे, माता जगदम्बा सब पर कृपा करें। आज की कथा है या सावित्री का यमाष्टक द्वारा धर्मराज का स्तवन। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। जय कर जय पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। सावित्री कहने लगी, हे धर्मराज, शक्ति स्वरूपा भगवती जगदम्बा का नाम कीर्तन श्रोता वक्ता दोनों के जन्म मृत्यु और जरावस्था का नाशक है। सावित्री कहने लगी, धर्मराज, शक्ति स्वरूप भगवती जगदम्बा का नाम कीर्तन श्रोता वक्ता दोनों के जन्म मृत्यु और जरावस्था का नाशक है। मोक्ष पद, अमरता, सभी सिद्धियां श्री शक्ति के उपासक की 16 कला के बराबर नहीं है। ऐसा कहकर सावित्री भक्ति भाव से वेदोक्त स्तोत्र के द्वारा धर्मराज की स्तुति करने लगी। सावित्री कहती हैं, तब सा धर्मा माराध्य पुष्करे भास्कर पुरा, धर्मम सूर्य सुतम प्रताप प्राप, धर्मराजम नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः, अतोऽयन्नाम समन्विति तं प्रणमाम्यहम्। तेनान्तष्कृते विश्वे सर्वेषां जीविनां परं, कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। विवर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धहेतवे, नमामि ते दण्डधरायः सा सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम्, अतीव दुर्निर्वार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संयतेन्द्रियः, जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामस्य सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्, पापिनां क्लेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणो असेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा, यो ध्यायति परम ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। सावित्री बोली, प्राचीन काल में सूर्य ने पुष्कर क्षेत्र में तपस्या के द्वारा धर्म की उपासना की थी। उस समय जिस धर्म को सूर्य ने पुत्र रूप से प्राप्त किया था, उन धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ, जो सभी प्राणियों में संभाव रखते हैं और जो सबके साक्षी हैं, अतः जिनका नाम समन भी है, उन धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ। जो काल के अनुसार इच्छापूर्वक विश्व के संपूर्ण प्राणियों का अंत कर देते, उन भगवान कृतांत को भी मैं प्रणाम करती हूँ। जो सभी प्राणियों को नियंत्रण में रखते हैं और पापियों को शुद्ध हेतु उन्हें दंडित करने के लिए हाथ में दंड धारण करते हैं, उन भगवान दंडधर को मैं प्रणाम करती हूँ। जो विश्व के संपूर्ण प्राणियों के समय का निरंतर परिगणन करते हैं, जो परम दुर्धर्ष, उन भगवान काल को भी मैं प्रणाम करती हूँ। जो तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ संयमी जितेंद्रिय तथा जीवों को उनके कर्मों का फल देने वाले, उन भगवान यम को मैं प्रणाम करती हूँ। जो अपनी आत्मा में रमण करने वाले सर्वज्ञ पुण्यात्माओं के मित्र और पापियों के लिए क्लेशप्रद हैं, उन भगवान पुण्य मित्र को मैं प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा के अंश से जिनका जन्म हुआ है,
तथा जो सदा पर ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ब्रह्म तेज से दीप्तिमान भगवान ईश को मैं प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार स्तुति करके उस सावित्री ने यमराज को प्रणाम किया। तदनंतर धर्मराज ने उसे देवी के मंत्र तथा प्राणियों के कर्म फल के विषय में बताया। अब कर्म फल के विषय में बताया तो अशुभ कर्मों का भी फल मिलता है और शुभ कर्मों का तो मिलता ही है। तो धर्मराज कहने लगे, हे सावित्री, पूर्व कर्म के विपाक के कारण मनुष्य नरकों में नहीं जाता। अब मैं अशुभ कर्मों का फल कह रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। मनुष्य अपने बुरे कर्म के कारण अनेक प्रकार के नरकों में पड़ा रहता है। नरकों के अनेक प्रकार के कुंड हैं। विविध शास्त्रों के प्रमाणों के अनुसार जीवों के कर्म भेद से प्राप्त होने वाले अत्यंत विस्तृत गहरे पापियों के लिए क्लेशदायक, भयंकर, घोर तथा कुत्सित कुल 86 कुंड हैं, जिनको 86 नरक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कुंड और भी हैं। उनमें बन्नी कुंड, तप्त कुंड, ध्यान भयानक क्षार कुंड, मूत्र कुंड, गरकु कुंड, वसा कुंड, मज्जा कुंड, मांस कुंड, लोम कुंड, चर्म कुंड, केश कुंड, तप्त सुरा कुंड, दुस्तर अस्थि कुंड, कृमि कुंड, पूय कंडु, गरल कुंड, शूल कुंड, सर कुंड, गोल कुंड, लाला कुंड, चूर्ण कुंड, ज्वाला कुंड, भस्म कुंड, दग्ध कुंड, असिपत्र कुंड, नक्र मुख कुंड, गौमुख कुंड, कुंभीपाक कुंड, शूल प्रोत कुंड, उल्का मुख कुंड, अंधकूप कुंड, सूर्य कुंड और दलन कुंड आदि अनेक कष्टदायक कुंड, यानी कि इतने नरक और भी हैं 86 के अलावा। इन कुंडों की 10 लाख यमराज के अनुचर रखवाली करते हैं। वे सभी निर्दयी हैं, अभिमानी हैं, दया शून्य हैं, निर्भीक, तेजस्वी हैं। वे अपने हाथ में दंड, पास, तलवार इत्यादि लिए रहते हैं। धर्मराज कहने लगे, हे साध्वी, हरि भक्त, व्रती, तपस्वी, दानी, परोपकारी इन नरक कुंडों में नहीं जाते हैं। इनमें तो केवल पापी ही कष्ट पाते हैं। जो बलवान अपने घमंड में कटु वचनों से बंधु बांधवों को कष्ट पहुंचाता है, वह वर्ण कुंड में जाता है। जो घर पर आए ब्राह्मण को भोजन का भी नहीं पूछता, नहीं कराता है, वह तप्त कुंड में अपने शरीर के रोमों के वर्षों तक वास करता है। जो मनुष्य रविवार, संक्रांति, अमावस्या, श्राद्ध के दिनों में क्षार पदार्थों से वस्त्र धोता है, उसे क्षार कुंड मिलता है। और जो मंदिर आदि की वृत्ति को छीनता है, वह बिट कुंड में डाला जाता है। बिट कुंड माने एक तरह का चिड़ियों का मल कहलाता है। जो व्यक्ति अकेला ही खाना खाता है, मिष्ठान्न खाता है, वह श्लेष्म कुंड में यातना उसको दी जाती है। पितरम मातरम चैव गुरुम भार्याम सुतम सुताम यो न पुण्या पुष्णान त्यनाथम च अगर कुंडम प्रयाति सह पूर्ण स्मब्ध सतम चैव तद्भोजी तत्र तिष्ठति ततो ब्रजेद भूतयोनिम सतवर्ष तथा शुचि दृष्टवती वातीथिम वक्रचक्षु करोतु यो हिमान्वाहा पितृदेवास्तस्य जलम न गृहन्ति च पापिना यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्या कानि च एव लगन्ते चाते दूषिका कुंड मां ब्रचेत। जो मनुष्य माता पिता, गुरु, पत्नी, पुत्र, पुत्री, अनाथ का भरण पोषण नहीं करता है, वह विषकुंड नामक नरक में जाता है और वहाँ पर उसी विष को खाते हुए वह पूरे 100 वर्षों तक पड़ा रहता है। जो मनुष्य अतिथि को देखकर उसके प्रति उपेक्षा रखता है, अपनी दृष्टि को वक्र कर लेता है, उस पापी के जल को देवता और पितर ग्रहण नहीं करते। जो अतिथि को देखकर उसकी उपेक्षा करे और उसकी बेइज्जती करे, अपमान करे, वह कई वर्षों तक नरकों में पड़ा रहता है। तो अतिथि की भी करना चाहिए। गुरु, पत्नी, पुत्र, पुत्री, अनाथ जो भी आपके पास आ जाए, अपनी क्षमता भर करना चाहिए। उस पापी के जल को ना तो देवता ना पितर कोई भी ग्रहण नहीं करता। ब्रह्महत्या आदि जो कुछ भी पाप है, उन सब का फल
इसी लोक में भोगना पड़ता है। अंत में वह दूषिता कुंड नामक नरक में जाता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को द्रव्य प्रदान कर उसे न देकर किसी दूसरे को दे देता है वह भी कष्टों में पड़ा रहता है, कई वर्ष नरकों में सड़ता रहता है। तदनंतर भारतवर्ष में 7 जन्मों तक गिरगिट बनना पड़ता है। ओहो, फिर महान क्रोधी दरिद्र और अल्पायु होकर जन्म लेता है। कहने का मतलब ये है सब कि आदमी को दुष्टता नहीं करना चाहिए। जो कोई स्त्री पर पुरुष से संबंध रखती है, पुमान सम कामिनी वापी कामिनी पुमानत यह शुक्रम पायत शुक्र कुंडम प्रयाति सह। यदि कोई स्त्री पर पुरुष से संबंध रखती है अथवा कोई पुरुष पर नारी में वीर्य दान करता है, वह शुक्र कुंड नामक नरक में जाता है, वहाँ उसी वीर्य को खाता रहता है और कई सौ वर्षों तक फिर कीट योनि में, कीड़े मकोड़ों की योनि में जन्म लेता है। और जो व्यक्ति गुरु ब्राह्मण को मारकर उनके शरीर से रक्त बहाता है, गुरु को और ब्राह्मण को, वह भीषण कुंड अस्त्रक कुंड में जाता है और उसी रक्त का पान करता है। फिर भारतवर्ष में उसको जन्म लेकर व्याघ्र यानी शेर बनना पड़ता है। इस प्रकार वह क्रम से शुद्ध होता है और फिर मानव योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य लोभवश अपनी कन्या को बेच देता है वह मांस कुंड में जाता है। जो प्राणी किसी भक्त के कीर्तन भजन का उपहास करता है वह अश्रु कुंड में जाता है। जो मनुष्य अपने शरीर के पोषण को जीवों की हत्या करता है, आजकल और हत्याओं के साथ साथ गौहत्या भी होने लगी है और उसका भी मांस खाने लगे हैं, ऐसे दुष्ट राक्षस नरपिशाच पैदा हो गए हैं इस कलयुग में। वह मज्जा कुंड नाम के नरक में 1 लाख वर्ष तक कष्ट पाता है। फिर 7 जन्मों तक खरगोश, 3 जन्मों तक सुअर और 7 जन्मों तक कुक्कुट बनकर दुख पाता है। ततो वचसको मीनस सप्त जन्मसु त्रिजन्मानि बराहस कुक्कुटा सप्त जन्मसु। पहले 1 लाख वर्ष तक तू उधर सड़, उसके बाद फिर ततो अवच सस्को, सस्को माने खरगोश, फिर सुअर और फिर मुर्गा बन के कटता है और खाया जाता है। जो मनुष्य अपने प्रेमी के साथ सटता का व्यवहार करता है वह 3 जन्मों तक गर्दभी और 3 जन्मों तक श्रृगाली बन के कष्ट पाता है। इसलिए कभी भी अपनी प्रेमी, चाहे स्त्री हो चाहे मित्र हो, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, नहीं तो गर्दभी या गधा बनता है और भी न जाने क्या क्या बनते हैं। जो मनुष्य व्रतों, उपवासों और श्राद्ध आदि के दिनों में छौर कर्म करता है वह भी नरकों में जाता है। इसलिए उपवास में, व्रतों में और श्राद्ध के दिन में छौर कर्म नहीं करना चाहिए। जो प्राणी पार्थिव लिंग की पूजा करता है वह मृदा, जो प्राणी केश युक्त, इसलिए मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग को बहुत सोच समझ के साफ करके उसका बनाना चाहिए, फिर करना चाहिए, नहीं तो वह राक्षस योनि में चला जाता है। विष्णुपद तीर्थ में पितरों को पिंडदान जो नहीं देता वह अपने शरीर के रोमों की संख्या के बराबर अस्थि कुंड में जाता है। तत्पश्चात फिर वो हैंडीक्राफ्ट होता है, लंगड़ा होता है, दरिद्र होता है, गरीब होता है, लूला, पोलियोग्रस्त या एक पैर का पैदा ही होता है। ऐसे अब तो सभी लोग यज्ञ करने लगे हैं तो जो शूद्रों को यज्ञ करना एक वंचित है नहीं, लेकिन जो कराता है और अन्न खाता है वह तप्त सुराकुंड में नार की यातना पाता है। जो प्राणी किसी को विष देकर हत्या करता है वह हजारों वर्ष तक विषकुंड में पड़ा रहता है। जो प्राणी गाय बैल को मारता है, अरे राम, आजकल तो गाय बैल के ऊपर ट्रक चढ़ रहे हैं क्योंकि वो रोड पर बैठी हैं गाय, बैल और गो रोड पर बैठे, क्योंकि संसार में सबके रहने के लिए सरकार ने व्यवस्था कर दी है। और तो और गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री कुटी योजना के अंतर्गत जितने लोगों के पास घर नहीं थे उन सबको घर बनवा दिए, और घर बनते ही गायें बाहर हो गई। जब तक घर नहीं बने थे तब बाजू में एक घर पशुओं का था जिसको हम कहते ढोरों का घर, लेकिन अब ढोरों का घर खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि गाय का
दूध किसी को नहीं पीना। अब तो मदिरा पान करने का समय आ गया है। बहुत आदमी गांव-गांव में शराब पी रहे हैं और सरकार पिला भी रही है। हर जगह खोल दी है उसने एक एक दुकान सरकार ने। तो पूरा का पूरा देश इस समय क्या कहें, सभी एक घाट पर उतर गए। ताना बाना समाज का छिन्न भिन्न हो गया है। गाय ही एक ऐसी थी जो पूरे समाज को जोड़े थी। सब लोग गाय पालते थे, गायों के नाम रखे थे, गायों का दूध पीते थे तो बुद्धि बहुत साफ स्वच्छ रहती थी। और गाय के गोबर से और मूत्र से बना हुआ खाद से अन्न पैदा होता था जो हमारे शरीर को बलिष्ठ बुद्धिमान बनाता था और रोगी नहीं बनाता था। अब जो खा रहे हो आप, फर्टिलाइज खा रहे हो, इससे बचपन से लेके बुढ़ापे तक दवाइयाँ भी खा रहे हो। हर आदमी का एक डॉक्टर निश्चित हो गया है और डॉक्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं तो सरकार ने डॉक्टरी के कॉलेजों में बड़ी फीसें लगा दी हैं। प्राइवेट कॉलेज हैं, सब लोग नहीं जा सकते। नीट का दंगा फसाद हुआ वो इसी का परिणाम है। गौ हत्या बंद जब तक नहीं होगी, जब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है। तो मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, नहीं तो कृमि कुंड में जाओगे। इसी तरह बिना मतलब के सर्प को भी नहीं मारना चाहिए। जो मूर्ख मनुष्य मधुमक्खियों को मारकर मधु जला के मधु लेते हैं, वह भी गरल कुंड में वास करता है। इसलिए मधुमक्खियों को मारकर मधु नहीं लेना चाहिए, उनको उड़ा देना चाहिए। जो मूर्ख राजा, जो मूर्ख धन के लोभ से प्रजा को दंड देता है वह वृश्चिक। अब प्रजा को तो सभी दंड देते हैं। जो अफसर बन जाते हैं वो परेशान करते हैं। अफसर काम करते नहीं हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठ गए हैं, अब वो सुनते ही नहीं हैं, बधिर हो गए। प्रभुता बधिर न काई, हुसैन जी लिखते हैं। प्रभुता बहरा कर देती है, चाहे वो मंत्री बन जाए और चाहे वो अफसर बन जाए बड़ा और छोटा, पटवारी तक तो बात नहीं सुनता है। 10 बार कहना पड़ता है किसी भी काम को, तब भी कोई, या फिर 181 पर लगाओ तब नाली साफ होती है, नहीं तो नाली साफ नहीं होती है। ढेर पड़े हैं चले जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सामान्य नहीं रह सकते बिना भ्रष्टाचार के। ऐसे आदमियों को बिच्छू बनना पड़ता है, बिच्छू। इसी तरह जलीय जंतुओं को नहीं मारना चाहिए। पराई स्त्री का वक्ष, नितंब स्तन तथा मुख देखता है वह शरीर की रमों के बराबर। मतलब स्त्री को गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए, वो भी क्योंकि एक शक्ति है, शक्ति का स्वरूप है। 3 जन्मों तक वह संतप्त रह के नरकों में वास करता है। जो मूल भारतवर्ष में रहकर देवता ब्राह्मण का चोरी करता है वह शरीर के रोमों के बराबर मंथान कुंड में वास करता है। ब्राह्मण के धन का हरण करके कोलू संबंधी व्यवसाय करता है वह चक्र कुंड के नाम से के नरक में जाता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण घृत तेल आदि चुराता है वह पापी ज्वाला कुंड और भस्म कुंड नामक नरक में जाता है। यमराज बोले जो मनुष्य गांव नगरों को जलाता है, अब देखिए आप, अक्सर आग लग रही है, जहाँ देखो आग लग रही है, तो कभी आग लगती इतनी नहीं है जो लगाई जाती है। लगाते हैं लोग ईर्ष्यावश, दुष्टतावश, क्रोधवश, और ना जाने किन किन तरह के राक्षस पैदा हो रहे हैं, नरपिशाच। तो वह पापी ज्वाला कुंड, भस्म कुंड आदि नरकों में जाता है। फिर इसके बाद वह 7 जन्मों तक मछली, 7 जन्मों तक चूहा होता है। यमराज बोले जो मनुष्य गांव नगर को जलाता है वह क्षुरधार नामक नरक में क्षत विक्षत अंगों वाला होकर 3 युगों तक रहता है।
100 जन्म तक मंथान नाम का कीड़ा, 100 जन्मों तक सुगर, 7 जन्मों तक श्यार, 7 जन्मों तक बाघ और 3 जन्मों तक भेड़िया और 7 जन्मों तक मेढक बनता है। तथा स्थित्वा शताब्दम च स भवेत् तैल पाचितः सप्त जन्मानि मत्स्यश्च मूषकस् तथा शुचि। ग्रहिणाम ही ग्रहम भित्वा वस्तु अस्तेयम करोति यः घास छागांश मेषांश याति गोका मुखे सच। जो व्यक्ति घर में सेंध लगाकर वस्तुओं की चोरी करता है, गायों बकरों भेड़ों को चुराता है, वह गोका मुख नामक नरक में जाता है और बाद में वह दरिद्र होता है, पत्नी मर जाती है, रोगी रहता है, बंधु बांधव रहित रहता है, दुखी रहता है, उसके बाद वह शुद्ध हो पाता है। सामान्य द्रव्यों की चोरी करने वाला नक्र मुख नरक में कष्ट पाता है। जो गाय घोड़ा हाथी सर्पों का वध करता है, अरे राम राम राम, गायों को तो बहुत काटा जा रहा है गोश्त के लिए और खाड़ी देशों में भेजा जा रहा है, जो नहीं होना ही चाहिए। कम से कम इस सरकार में तो, वैसे भारत में कभी नहीं होना चाहिए गाय, क्योंकि हमारी माता के समान रहती है। तो जो गाय को घोड़ों को हाथियों को सर्पों को मारता है, मारते हैं कई लोग। एक कोई दक्षिण का कोई डाकू था, उसने तो हजारों हाथियों को मार डाला था, फिर वो मारा गया, वीरप्पन नाम था उसका। घोड़ों को अमेरिका वगैरह में तो घोड़ों का मांस खाया जाता है, हाथियों का खाया जाता है। वह गजदंश नामक नरक में जाता है। जो प्यासी गाय को पानी से अलग कर देता है, वह तप्त जल कीड़ों से भरे गोमुख नामक नरक में जाता है। सावित्री बोली, आति देशी की ब्रह्म हत्या और गोहत्या कितने प्रकार की होती है? मनुष्यों के लिए कौन सी स्त्री अगम्या होती है और कौन मनुष्य संध्या से विहीन है? कौन अदीक्षित है और तीर्थ प्रतिग्रही कौन है? कौन ग्राम्याजी द्विज है और कौन देवल ब्राह्मण है? इतने प्रश्न सावित्री ने धर्मराज से फिर किए। आति देशी की ब्रह्म हत्या, गौहत्या कितने प्रकार की? अगम्या स्त्री, संध्या से विहीन, अदीक्षित, प्रतिग्रही और ग्राम्याजी द्विज और कौन देवल ब्राह्मण। धर्मराज कहने लगे, साध्वी, जो श्री कृष्ण और उनकी मूर्ति में शिव और शिवलिंग में सूर्य और सूर्यकांत मणि में दुर्गा और उनकी मूर्ति में भेद बुद्धि रखता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। वाह क्या बात है! ये एक ही हैं, श्री कृष्ण शंकर, भगवान शिव, सूर्य सूर्यकांत मणि और दुर्गा जी माता जगदम्बा, एक ही, इनमें कभी भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए। विभेद बुद्धिया मय्ये भजन्ति त्वा अंगहीनम। कृष्ण भगवान कहते हैं, विभेद बुद्धिया मय्ये भजन्ति, जो विभेद बुद्धि से मुझे भजता है, क्या वो मुझे अंगहीन समझते हैं? शिवो ममात्मा मम शक्तिराद्या, मेरी शक्ति आद्या शक्ति है, शिव मेरी आत्मा है। विभेद बुद्धिया मय्ये भजन्ति त्वाय स्मृति अंगहीना, अंगहीन समझते क्या मुझे? इसलिए कभी भी इनमें भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जो गुरु में इष्टदेव में जन्म देने वाली माँ में भेद मानता है, उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के चरणोदक में सालिग्राम के जल में भेद बुद्धि रखता है, वह और शिव के नैवेद्य और विष्णु के नैवेद्य में भेद रखता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो मनुष्य भगवान श्री हरि को नैवेद्य अर्पण किए बिना भोजन करता है, विष्णु का नित्य पूजन नहीं करता, पवित्र पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता, उसे भी ब्रह्म हत्या लगती है। जो मनुष्य को गाय पर प्रहार करते हुए देखकर नहीं रोकता और जो गाय तथा ब्राह्मण के बीच से निकलता है, वह भी। जो मूर्ख ब्राह्मण गायों को डंडों से पीटता और बैल पर सवारी करता है, उसे प्रतिदिन गो हत्या का पाप लगता है। राम राम राम। जो व्यक्ति गायों को जूठा अन्न खिलाता है, बैल की सवारी करने को भोजन कराता है, बैल की सवारी भी करते होंगे कई लोग, करते हैं। बैल पारदी नाम से एक जाति है, वो पूरे परिवार को बैल के पीठ पर टांगे रहती है।
ये ज़्यादातर मालवा और राजस्थान में पाए जाते हैं। मैंने देखा है अपनी आंखों से, जब मेरी पोस्टिंग उज्जैन संभाग में थी, बैल पारदी आते थे और ये बड़े हिंसक और बड़े चालक टाइप के लोग होते हैं, चोर होते हैं। शूद्र को ब्राह्मण पत्नी और ब्राह्मण को शूद्र की पत्नी अगम्या कही गई है। कभी भी शूद्र को ब्राह्मण की लड़की से शादी नहीं करना चाहिए, इसी तरह ब्राह्मण को भी कभी शूद्रा से शादी नहीं करना चाहिए। गुरुपत्नीम राजपत्नीम सपत्नीम मातरम ध्रुवम स्वताम पुत्रवधुम स्वस्त्रुम सगर्भा भग्नीम सुतईम सतीम सहोदर भात्रजायाम मातुलहीनम पितु प्रसूम मातु प्रसूम तत्वसारम भग्नीम भ्रात कन्यकाम शिष्याम शिष्यच पत्नीम भागन्यस्कामिनीम भ्रातु पुत्र प्रियाम त्वज्ञा पद्मजाय यहा कामेन कांतायुध व्रजे द्वै मानवाधम सा मातृगामी वेदे सुब्रह्म हत्या सतम ब्रजेत। गुरु की पत्नी, राजा की पत्नी, सौतेली माँ, पुत्र पुत्री, पुत्र वधु, सास, गर्भवती स्त्री, बहन, पतिव्रता स्त्री, सहोदर भाई की पत्नी, मामी, दादी, नानी, मौसी, भतीजी, शिष्या, शिष्य की पत्नी, भांजे की स्त्री और भाई की पुत्र की पत्नी को अति अगम्या कहा जाता है। गुरुर्पत्नी राजपत्नी सपत्नी सपत्नी मातरम ध्रुवम सुताम पुत्रवधुम स्वश्रु सगर्भा भग्नीम सुतीम सतीम। ये सब जो मैंने कहा कि राजा, गुरु की पत्नी, राजा की पत्नी, माँ, सौतेली माँ भले ही हो, पुत्री हो, पुत्रवधु, सास, गर्भवती, बहन, पतिव्रता स्त्री, सहोदर भाई की पत्नी, मामी, दादी, नानी, मौसी, भतीजी, शिष्या, शिष्य की पत्नी, भांजे की स्त्री और भाई के पुत्र की पत्नी अति अगम्या, अति अगम्या कहा जाता है। जो नराधम काम मोहित होकर इनके साथ गमन करता है उसे वेदों में मातृगामी कहा गया है और उसे 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगता है। वह कोई भी कर्म करने का पात्र नहीं रह जाता, कोई भी कर्म करने का पात्र नहीं रह जाता, कुछ भी करने का पात्र नहीं है। जो इनके ऊपर, इनसे कोई संबंध अगर कोई बनाता है, कामों मोहित होकर गमन करता है। अभी तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केस आते हैं रोज, ना जाने क्या क्या। इंटरनेट जुड़ गया है तो अच्छा, पहले ऐसा होता भी नहीं था, पहले सभी लोग धर्मात्मा थे, अब तो धर्म भ्रष्ट होने लगे हैं, कुतर्की होने लगे हैं, दुष्ट हो गए हैं, जिसको जो मन में आ रहा है उसे ठोक रहा है। और ये इनका कोई भी कर्म करने का ये पात्र नहीं रह जाता है, अस्पृश्य है और लोक में तथा वेदों में सब जगह उसकी निंदा भी होती है। वह महापापी अत्यंत क्लेशदायक कुंभी पाक नरक में जाता है। संध्याहीन, तीनों कालों में संध्या भगवान का स्मरण नहीं कहता है, वो संध्याहीन ब्राह्मण होता है। जो अहंकार के कारण विष्णु भगवान में, शिव में, शक्ति, सूर्य और गणेश इन देवों के मंत्रों की दीक्षा ग्रहण नहीं करता, उसे अदीक्षित कहा गया है। गंगा के प्रवाह के दोनों ओर, गंगा के किनारे के दोनों ओर 4 हाथ माने 6 फुट की चौड़ी भूमि को गंगा गर्भ कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना मित्रों, गंगा गर्भ कहते हैं। गंगा जी के किनारे बिल्कुल घाट के पास 4 हाथ माने 6 फुट जगह को, इसको नारायण, इसको भगवान नारायण का निवास करते हैं। इसमें नारायण क्षेत्र कहलाता है ये। उस नारायण क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति भगवान श्री हरि के धाम में पहुंच जाता है, जो वाराणसी में, गंगा सागर में, हरिद्वार में, पुष्कर में, वृंदावन में, त्रिवेणी संगम में दान दे लेता है। वह तीर्थ प्रतिग्राही है, इसको प्रतिग्राही कहते हैं। जो शूद्रों की सेवा या यज्ञ कराता है वह ग्रामयाजी कहलाता है। देवी की पूजा करके जीवन चलाने वाले को देवल ब्राह्मण कहा जाता है और शूद्र के यहाँ रसोई बनाने वाले को सूपकार और संध्या तथा पूजन कर्म से विमुख ब्राह्मण को पतित कहा गया है। आज मित्रों इतनी ही कथा कह के मैं अब विश्राम करता हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान सभी का मंगल करे। कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है।
इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब लोग इसको मनाएं, क्योंकि इसमें बहुत भारी से भारी बलिदान हुए हैं, तभी स्वतंत्रता मिली है। इतनी सरल और सहज नहीं है। इसको अक्षुण्ण बनाने के लिए हम सबको संकल्प लेना है कि हम सब सनातन धर्म की रक्षा करें, सनातन धर्म के हैं, और जो धर्म से विमुख होके अधर्म में किसी कारणवश चले गए, वे अपने धर्म में वापस हों। घर वापसी जिसको कहते हैं आजकल, एक नया नाम दिया गया है घर वापसी। तो घर वापसी करिए और देश तो हमें सब कुछ देता है, लेकिन देश की जो सरकार हैं वो हम ही बनाते हैं, कोई और नहीं बनाता है। तो देश की सरकारें भी देश को अखंड राष्ट्र बनाने के लिए, अखंड भारत को, भारतवर्ष है ये, भारतवर्ष को आर्यावर्त है, अखंड आर्यावर्त भारतवर्ष बने। जय हिंदू राष्ट्र। भारत, सभी लोग यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू ही हैं। माता जगदम्बा की जय। सभी लोग प्रेम से बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव।